नमस्कार सभी किसान भाइयों, पीछे बैठी हुई माताओं बहनों सभी को मैं श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज हम यहां अपना बाजरे के फसल प्रदर्शन के लिए आए। बाजरे के बारे में आपको बताएंगे कि कैसा बाजरा है और क्या है। श्री राम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल कंपनी जो है वो किसानों की हितैषी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनी। शुरू में वो यूरिया से स्टार्ट हुई, खाद हमने स्टार्ट किया, खाद के बाद में बीज दवाई जितने भी अभी अपन घुलनशील खाद देते हैं सारे एक छत के नीचे एक कंपनी अपने को ये श्री राम बनाकर आप सभी के लिए लाती है। श्री राम का सबसे बड़ा मोटो ये है कि किसान को अच्छी से अच्छी चीज़ देना और अच्छी उसकी पैदावार बढ़ाना। अब अपन खेती करते हैं तो अपने को क्या चाहिए होता है, बाजरे की खेती करते हैं तो क्या चाहिए होता है, दो चीज़ चाहिए, चारा भी चाहिए और दाना भी चाहिए, यही होता है। दाना और चारा अपने पास में अगर दोनों अच्छा मिले तो अपने को बीज बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, वही दिखाने के लिए क्या होता है, आंख से देखा हुआ सच होता है और कान से सुना हुआ झूठ भी हो सकता है। इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए कि ये अपना फसल प्रदर्शन दिवस है, श्री राम बाजरा 8866 की अपन बात करें। इस बाजरे की बात करें तो मोटी मोटी 5-6 खूबियों की अपन बात करें। जो चीज़ आपको मैं यहाँ पे अभी बताऊँगा वही आपको खेत में देखने को मिलेगी। खेत भी यहाँ के किसान का है। अब अपन इसकी बाजरे की बात करते हैं। जैसे हमने इधर देखें, सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, मजबूत तना है। तना मजबूत होगा, राड़ा मजबूत होगा तो गिरने की शिकायत अपने पास में बिल्कुल नहीं हो। दूसरा देखते हैं कि पौधे में फुटान कितनी है। 4 से 5 पौधे में अपने को फुटान मिलती है। जितनी ज़्यादा फुटान होगी उतने ज़्यादा सिट्टे होंगे, जितने ज़्यादा सिट्टे होंगे तो उतनी पैदावार ज़्यादा हो। तो तीसरी अपन इसकी खासियत देखते हैं। बाजरा 8866 का सिट्टा ठोस और शंकुआकार रहता है। सिट्टे की अपन लंबाई देखते हैं तो करीब ये इसका 1 फीट के करीब ये सिट्टा इसका यहाँ पर अपने पास में ये आप देखिए। ठोस सिट्टा होने से अपने को और फायदा है, ठोस होने से इसको चिड़िया भी खाने में दिक्कत होती है तो चिड़िया भी नहीं खाती। ये जो बाजरा खड़ा है ये अभी खेत में आपको नाप के भी दिखाएंगे कि कितना है, 9 से 10 फीट का आता है। उसके बाद में चारे की बात करें तो आखिर तक चारा इसका हरा रहता है। अभी ये फसल अपनी कटने वाली है लेकिन अभी आपको दिखाएंगे खेत में बिल्कुल हरा चारा है। हरा होने से क्या होता है, अपना पौधा हरा है तो उसको चारा बना के जब गाय भैंस खाएगी तो आराम से उसको खाती है, चाव से खाती है। और फिर बात आती है कि कितनी पैदावार आएगी। जब हम कह रहे हैं कि पूरा सिट्टा भरा हुआ है, 1 फीट के करीब सिट्टा है, पूरा ठोस सिट्टा है, इसका अगर अंदाज लगाएं तो करीब 15 से 16 क्विंटल पर एकड़ का दिखाई दे रहा है। एकड़ हर जगह एक होता है, यहाँ पे बात करें बीघा की, कच्चा बीघा होता है। कच्चे बीघे में करीब 4 क्विंटल के करीब बाजरा ये मिलता है। औसत बाजरा दूसरा देखें तो 3 से 3.5 क्विंटल ही होता है। अगर 1 बीघा कच्ची या 1 एकड़ में बात करें तो 4 बीघा होते हैं। 4 बीघा में अगर 1 से 2 क्विंटल अपने को ज़्यादा मिल रहा है तो सिर्फ बीज बदलने से अपने को 2.5 से 4,000 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। अभी जो अपन ने बाजरे 8866 के बारे में चर्चा की, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने लगा रखा होगा तो वो अपने अनुभव बताएंगे कि ये बाजरा कैसा रहा। किसने लगा रखा बाजरा? आपने लगा रखा जी? 2 बीघा बाजरा लगा रखे हमने। कैसा अनुभव है आपका, बताइए सभी को। आपको बढ़िया से बढ़िया सिट्टा ले आए ना, 5 खड़ाए हैं अपन, एक तोड़ के ले आया था भारी। अभी के सिट्टे हैं? हाँ जी, ले और कटाई कर रहा हूँ। 4 कुंटल 4 कुंटल यानी 16 कुंटल एकड़ का बाजरा आपके निकलने वाला है इनकी। बताइए राम गोपाल जी, कैसा है बाजरा श्री राम 8866? पहली बार ये बाजरा मैंने 8866 श्री राम का, मेरे पास एक दुकान थी, वो दुकान वाले ने मेरे को बताया और मैं ये बाजरा लगाया। अभी 18 साल पहले मेरे ये ऐसा बाजरा कभी नहीं लगा था, तो ये बाजरा बढ़िया है। मैं तो निवेदन यही करता हूँ भाई लोगों, बड़े बड़े बूढ़े सभी लोगों से कि श्री राम बाजरा ही बोएं। तो ये थे अपने श्री राम 8866 की किसानों के जुबानी। अभी अपन खेत में चलेंगे और आपको खेत में भी दिखाएंगे कि खड़ी फसल में जो हमने विशेषताएं आपको बताई है वो वहाँ पर खेत में है या नहीं है। तो जैसे अपन बात कर रहे थे कि श्री राम 8866 में पैदावार बहुत अच्छी आ रही है और इसकी पैदावार 15-16 कुंटल पर एकड़ दिख रही है। तो दिखने का मतलब कोई अपने कहने से कोई जादू नहीं है, सामने होना चाहिए कि कैसे आ रही है। तो अभी आपके सामने ये जो यहाँ पर 10 सीटें रखे हुए हैं
यहाँ से तोड़े हुए श्री राम 8866 के हैं। ये बाजू वाले खेत से दूसरी किस्म के तोड़े हुए हैं। तो इसका अभी आपको वजन करके दिखाते हैं कि कितना वजन है, इन 10 में कितना वजन है और श्री राम 8866 में कितना वजन है। तो ये आप सामने देखेंगे, मेरे मैं सिट्टे रख रहा हूँ। हाँ, अन्य वैरायटी के रखे हुए हैं। अब मैं एक से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें आके देखें कितना वजन है और इनको बताएं। 785 ग्राम ये इन 10 सिट्टों का वजन है, जो कि दूसरी किस्म है। अब मैं श्री राम की जो 8866 है उसके 10 सिट्टे रखेंगे। उसके लिए बहना को बुलाएंगे, आप आएँ। ये श्री राम 8866 के 10 सिट्टे हैं। ये 10 सिट्टे मैंने ये रखे हैं। अब इसमें आप इसका देखिए वजन कितना है। 1211 ग्राम। ये 1211 ग्राम श्री राम 8866 के 10 सिट्टों का वजन 1211 ग्राम है। और ये अन्य किस्में अपन देख रहे थे 785 ग्राम। तो मोटा मोटा 425 ग्राम का फर्क आ रहा है 10 सिट्टों में। एक अगर सिट्टे की देखते हैं तो कितना 45 ग्राम हो गया। तो अपना इसीलिए इसमें पैदावार ज़्यादा अपन जो कह रहे हैं क्यों आएगी, इसमें अपन 16 कुंटल बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि 12-13 कुंटल आएगा। तो 2 से 3 क्विंटल का जो फर्क आ रहा है, 3 कुंटल का बहुत बड़ा फर्क होता है एकड़ का। और अभी बाजरे की बात करें तो कितना रेट है बाजरे का, क्या भाव है? 2000 का भाव है। 3 क्विंटल की अगर बात करते हैं तो मोटा मोटा 6000 का मुनाफा सिर्फ श्री राम का बीज 8866 लगाने से। तो 2 से 3 कुंटल कम से कम अपने को पैदावार ज़्यादा मिल रही है और 4 से 6000 रुपये पर एकड़ अपने को ज़्यादा मिल रहा है। अभी अपन जो बात कर रहे थे कि पौधे में फुटान कितनी होती है, नीचे देखिए। अब ये देखिए फुटान जो आ रही है 1 2 3 4 5, एक पौधे में 5 फुटान आ रही है। लेकिन अगर एवरेज देखें तो 3 से 4 फुटान हर पौधे में अपने को नजर आती है। अभी अपन जो बात कर रहे थे कि पौधे की हाइट कितनी है, अब ये देखिए मेरी हाइट जो है 6 फीट है और ये कितनी हाइट लग रही है आपको पौधे की। तो इसकी हाइट जो है 9 से 10 फीट की अपने को इस पौधे में अच्छी हाइट मिल रही है। तो जिससे अपने को चारा भी बहुत अच्छा मिल रहा है और मोटा तना है, तो गिरने की कोई शिकायत नहीं है। जैसा अभी अपन ने बात करी थी कि इसके सिट्टे की जो लंबाई है वो आप देख रहे हैं 29 से 31 सेंटीमीटर है। और यहाँ अपन देखें तो इसको नाप के भी चेक कर सकते हैं। ये 31 सेंटीमीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये पूरा 31 सेंटीमीटर जो है सिट्टे की लंबाई आ रही है। और पौधा भी लचीला है, तो हवा से ये हिलता है लेकिन टूटेगा नहीं। तो जो नहीं गिरने की शिकायत वाला है वो भी इसमें पूरा लचीला तना रहता है, तो बाजरे में टूटने की शिकायत नहीं होती। अपन ने चर्चा करी थी कि इसका चारा आखिर तक हरा रहता है, जिससे जानवर इसको आसानी से खाते हैं और बढ़िया चाव से खाते हैं। आप ये देखेंगे ये पका हुआ बाजरा तैयार है और पूरा पौधा नीचे तक हरा पड़ा, अभी तक कहीं भी कोई सूखा उखा वो नहीं है। तो इसका जो चारा गाय भैंस खाएगी तो बहुत चाव से खाती है और इससे दूध उसका बढ़ जाता है। तना जो है इसका आराम से, इसको जब कुट्टी काटते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। मैंने बाजरा बाया श्री राम 8866, तो बहुत बढ़िया बाया। और चारा और सिरे की छिट्टे की लंबाई पूरा ही ठोस अच्छी है। और फूट के बीच में 4 से 5 तक फूट है अच्छी। तो मैंने बहुत बढ़िया बाया श्री राम बाजरा 8866 बाजरा बा के मैं बहुत खुश हूँ। मैंने श्री राम बाजरा 8866 पहली बार लगाया है। वो बाजरा बढ़िया है, मजबूत है। 20 साल तक से मैं खेती कर रहा हूँ, ऐसी कभी मेरी खेती नहीं हुई थी। अब की बार पहली बार मेरी खेती हुई है 20 साल से। मैं बड़ा खुश हूँ ये बाजरा देख करके, सिट्टा देख करके, इसका फूट देख करके, इसकी लंबाई देख करके, इसका चारा देख करके। ये बढ़िया बाजरा है। मैं अन्य भाई किसानों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि 8866 बाजरा ही बाएं। मैं श्री राम के जो जितने भी खाद और बीज होते हैं वो अपनी दुकान से सेल करता हूं। और अन्य कंपनियों का जो बाजरा है, वैरायटियां हैं, काफ़ी अपने पास आती हैं, सभी का मैं बेचता हूं। लेकिन जो अपनी ये 8866 जो श्री राम की क्वालिटी पिछले साल अपने मार्केट में आई, उसके बाद लोग इसका नाम पूछ के इस साल मेरी दुकान से ख़रीदे हैं। और इसका रिजल्ट भी मेरे को मिला है कि एक तो फुटान अच्छी है, इसका सिरा मजबूत है और इसके साथ इसकी लंबाई भी अच्छी है और साथ में ये गिरता भी नहीं है। इसीलिए किसान इस बाजरे पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि श्री राम 88 हम बोए।